भारत के मानचित्र में कई ऐसी जगहें हैं जो वहां के लोगों के संघर्ष, पीड़ा और उपेक्षा की कहानियों के बावजूद अनसुनी रह जाती है। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ भी उन्हीं इलाकों में से एक ऐसा क्षेत्र है जहां जंगलों में माओवादी और सुरक्षा बलों के बीच की हिंसा की खबरें तो बाहर आती है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों की आवाजें नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी हाशिए पर डाल दिए गए इस आदिवासी इलाके में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी जरूर है, लेकिन इंसान और इंसानियत की बुनियादी जरूरतें अब भी गायब हैं। नारायणपुर जिले के एक छोटे से गांव कुमुड़गुंडा को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ के लोग मानो जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए छोड़ दिए गए हैं। इस गांव में ना पीने का पानी है और ना ही अस्पताल, स्कूल और बिजली तो जाने ही दे, और सरकार तो जैसे यहाँ लापता है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ का अबूझमाड़ इन दिनों देश दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ माओवादी छापों मारों और सुरक्षा बलों के बीच लड़ाई जारी है। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा नदी नालों के बीच बसा यह क्षेत्र माड़िया आदिवासियों का घर है। इन्हीं जंगलों के बीच बसे गांव में माड़िया जनजाति के लोग सदियों से रह रहे हैं, मगर माओवादियों और सुरक्षा बलों के अलावा इस इलाके की चर्चा शायद ही कभी होती है। अबूझमाड़ की यात्रा में हमारे सहयोगी अंकुर तिवारी ने विभिन्न गांवों का दौरा कर वहां रहने वाले माड़िया आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति और उनके आजीविका के साधनों को नजदीक से देखा है। देखिए यह ग्राउंड रिपोर्ट। नारायणपुर जिले का कुमुड़गुंडा गांव आदनार गांव पंचायत का आश्रित गांव है। यहाँ 5 घरों में लगभग 35 लोग रहते हैं। माड़िया आदिवासियों को सरकार पीवीटीजी यानी विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता देती है। कुमुड़गुंडा तक पहुंचना आसान नहीं है। यूं भी आदिवासियों के जीवन में आसान जैसा कुछ कहाँ होता है। इन्हीं जंगली रास्तों से होते हुए हम कुमुड़गुंडा पहुंचे। रास्ते में माओवादियों द्वारा बनाए गए लकड़ी के स्मारक दिखाई दिए, जिन्हें माओवादियों ने सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए अपने साथियों की याद में बनाया है। माड़िया आदिवासियों की हालत देखकर यह समझने में देर नहीं लगती कि सरकार की कोई योजना यहाँ तक नहीं पहुंची है। बातचीत के दौरान सरकारी दावों की परतें एक एक कर खुलती चली जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में ना तो कोई सरकारी स्कूल है और ना ही आंगनबाड़ी केंद्र। इस गांव के अधिकांश लोगों ने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा है। आंगनबाड़ी ना होने के कारण आदिवासी बच्चों में गंभीर कुपोषण फैला हुआ है। आप कह सकते हैं कि कुमुड़गुंडा गांव कुपोषण का गढ़ बन चुका है, जहां छोटे बच्चों के पेट फूले हुए हैं और उनके हाथ पांव बेहद दुबले हैं। इन माड़िया आदिवासी बच्चों में कुपोषण समझने के लिए ना तो किसी शोध की जरूरत है और ना ही आंकड़ों की। ग्रामीणों की हालत ही सब कुछ बयां कर देती है। छत्तीसगढ़ सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग पता नहीं विकास की किस कागजी प्रक्रिया में इतना व्यस्त है कि कुमुड़गुंडा जैसे गांवों के बच्चे उसे दिखाई नहीं देते। ऐसे में कुपोषण दूर करने के सरकारी और निजी प्रयासों की गंभीरता और उनके परिणामों का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। नारायणपुर जिले का ग्राम पंचायत गोमे और ये उसका आश्रित गांव कुमुड़गुंडा है। कुमुड़गुंडा कुपोषण का घर है। इस गांव में आने से पता चलता है कि देखिए छोटे छोटे बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। बच्चों के पेट देखिए फूले हुए हैं और महिलाएं भी खून की कमी का शिकार है। तमाम तरह की बीमारियां हैं। छोटे बच्चे परेशान हैं। गांव में स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। अबूझमाड़ के तमाम गांव का यही हाल है, जहां कोई इनका सुनने वाला नहीं है। इस बच्चे को देखिए, इसका पेट फूला हुआ है, प्रॉपर इसको खाना नहीं मिलता, पीने का साफ पानी नहीं मिलता, पोषण पूरा नहीं मिलता और यही कारण है कि कुपोषण इस इलाके में इतना अधिक है कि बच्चों में साफ देखा जा सकता है।
बच्चों के छोटे छोटे हाथ पैर, और लोग यहाँ परेशान हैं। जीवन बहुत कठिन है। इस गांव के लोगों से बातचीत करके पता चला कि कुमुड़गुंडा के लोगों को राशन लेने के लिए कोयली बेड़ा जाना पड़ता है, जो यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है। कई पहाड़ी पार करके ये ग्रामीण अपना राशन लेने कुमुड़गुंडा से कोयली बेड़ा जाते हैं। और जहाँ तक बच्चों का सवाल है, तो भले ही ये बच्चे स्कूल के ड्रेस में आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये एक कपड़ा ही है जो हम आमतौर पर पहनते हैं। स्कूल ये बच्चे जाते नहीं हैं। गोमे में स्कूल बना है, लेकिन गांव के सिर्फ 2 ही बच्चे वहां पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, बाकी बच्चे वहां नहीं जा पाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्हें स्कूल की ज़रूरत है, आंगनबाड़ी की ज़रूरत है, पोषण की ज़रूरत है, लेकिन सरकारी अफसर जो हैं वो सिर्फ कागज़ों में घोड़े दौड़ा रहे हैं। और यही कारण है कि इन बच्चों की ऐसी हालत हो गई है। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए बच्चे का हाथ पैर और उसका पेट पूरा फूला हुआ है, और ये साफ पता चलता है इससे कि बच्चा कुपोषित है और इसके छोटे छोटे हाथ पैर हैं। खाना बराबर मिलता नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है, और यही कारण है कि ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। इस गांव की हालत आप देख ही रहे हैं। यहाँ एक हैंड पंप सरकार ने लगवाया है, लेकिन इस पर भी पानी नहीं आता है। मेरे साथी आपको दिखाएंगे, और गांव वाले भी हैं। आइए आप लोग भी हमारे साथ। तो ये इस गांव का हैंड पंप है, और यहीं पे माओवादियों का एक छोटा सा स्मारक है। ये अबूझमाड़ में आमतौर पे आपको हर जगह देखने को मिलेगा इस तरह का स्मारक। और पानी देखिए कितना गंदा पानी निकलेगा। एक बर्तन ले आइए। तो बर्तन में जब आप इस पानी को डालेंगे तो ये पूरी तरह से काला पानी है, और ये पीने लायक नहीं है। तो ग्रामीण इसका पानी पीते नहीं। ग्रामीण इधर देखेंगे, नीचे नदी है, और इस नदी का पानी गांव वाले पीते हैं। नदी का पानी साफ़ है, पीने लायक है, और कम मात्रा में ही सही, लेकिन नदी में पानी तो है, जिससे ग्रामीण अपनी प्यास बुझाते हैं। कुमुड़गुंडा गांव जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इधर देखिए पेंदा खेती करते हैं किसान। ये आदिवासी माड़िया आदिवासी हैं, संरक्षित जनजाति है। सरकार इनके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन इसका कोई ख़ास फ़ायदा गांव वालों को नहीं मिलता। देखिए ग्रामीणों ने अभी हमारे कहने से एक बर्तन लाया है, और इस बर्तन का पानी आप देखिए कितना गंदा है, पीने लायक नहीं है, और यही कारण है कि ग्रामीण इसका पानी नहीं पीते हैं। हैंड पंप पे लाल निशान है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये जो लाल निशान है हैंड पंप में, ये सरकारी निशान है, क्योंकि यहाँ पे एक लकड़ी का ये है, इसी का बचा हुआ पेंट इसमें पोत दिया गया है, लग रहा है। तो पानी पीने लायक है नहीं, और ग्रामीण इससे परेशान हैं। इधर आइए भाई साहब, क्या समस्या है इसमें बोरिंग में? पूरा गंदा पानी आता है सर, पूरा पीने के लिए भी नहीं लगता है। कैसे पिएंगे हम? इसलिए हम लोग नदी में पानी पीते हैं, नदी का। और कब से ऐसी हालत है यहाँ? जब से खोदे तो तब से हुआ है। और कभी कोई दोबारा झांकने यहाँ नहीं, कोई जागने भी नहीं आता सर। तो देखिए पीने की पानी की तो समस्या है ही, लेकिन ये पानी का जो संकट है वो लगातार गहराते जा रहा है। और इसके अलावा भी ग्रामीण बहुत परेशान हैं। जैसा इन्होंने बताया कि राशन के लिए कोयली बेड़ा जाना पड़ता है। रात के अंधेरे में ये आदिवासी आग जलाकर किसी तरह अपना काम चलाते हैं। इनके घरों को आप देखिए, ये केला का पौधा पेड़ लगा है केला का, यही इनकी सब्जी का सहारा है। जंगल से कुछ खाद्य पदार्थ इन्हें मिल जाते हैं, कुछ वनोपज मिल जाता है। पेंदी खेती होती है, उसमें कोसरी चावल इन ग्रामीणों को मिलता है। तो इस तरह से ये गांव वाले बेहद अभाव में और गरीबी के बीच अपना जीवन यापन करते हैं। गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगता है कभी। ये देखिए महिला गर्भवती हैं और उनकी हालत भी बहुत अच्छी नहीं है। तो गर्भवती महिलाओं को भी यहाँ पे इलाज की ज़रूरत है, लेकिन ना तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ आता है, ना प्रशासन का कोई भी विभाग यहाँ तक पहुँच पाया है। जाहिर है सरकार यहाँ तक आने में उतनी रुचि नहीं दिखा रही है जितने बाकी लोग। मीडिया के लोग ट्रैक्टर में चढ़ के यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, लेकिन शासन का जो योजना है, सरकारी योजनाएं हैं, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके अलावा
बच्चों की हालत आप देखिए, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका किसी भी योजना का लाभ इन्हें नहीं मिल रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे लोगों पर सरकार ध्यान दे, स्थानीय प्रशासन ध्यान दे, ताकि ये बच्चे कुपोषण से मुक्त हों और इनका इलाज हो और इन्हें पोषण मिल सके। कई तरह की समस्याएं हैं इस गांव में और गिनती के घर हैं यहाँ। ये परेशान हैं, बार बार इनको राशन कार्ड के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है, आधार कार्ड के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है, लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और यही हाल बाकी जगहों की भी है। जैसे हम आदनार गांव गए थे, वहाँ भी यही हाल था। आदनार गांव से ये लगा हुआ गांव है, वो मुश्किल 10-15 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ के आदिवासी जंगल में रह रहे हैं। इस इलाके में माओवादियों का आना जाना लगे रहता है, सुरक्षा बल भी आते हैं और सुरक्षा बलों से ये आदिवासी परेशान है। बार बार पूछताछ होती है, मार पिटाई होती है। जंगल में जब ये आदिवासी जाते हैं, वहाँ करील लेने जाते हैं, पत्ता लेने जाते हैं, रस्सी लेने जाते हैं, तब इन्हें पुलिस पकड़ लेती है, इनके साथ मारपीट होती है और ये हर दिन की घटना है। तो ये आदिवासी चाहते हैं कि शासन इन पे ध्यान दे और इन्हें शांति से जीने दे। अबूझमाड़ के कुमुड़गुंडा गांव से अंकुर तिवारी, सीजी खबर। और राशन मिलता है? नहीं मिलता सर। नहीं मिलता। किसको किसको मिलता है राशन? किसको किसको तो मिलता है, लेकिन हमको नहीं मिलता सर। नहीं है राशन कार्ड आपके पास? नहीं है सर। और किसके पास नहीं है? हमको 2 जन के लिए नहीं है। हाँ, इसको और मेरे को नहीं है राशन। नहीं है। तो क्या बोलते हैं, गए थे बनवाने? हाँ, 3 जन के लिए नहीं है। ये देख जन। हाँ, तो गए थे राशन कार्ड बनवाने? जाते हैं सर, लेकिन बोलते हैं हम लोग को नारायणपुर जाओ करके बोलता है सर। हम लोग पैसा वगैरह नहीं है तो क्या पैसा में जाएंगे सर? कितना दूर है नारायणपुर? जो बहुत दूर था। बहुत दूर है। और स्कूल अस्पताल स्कूल है? स्कूल था गोमे में। हाँ। लेकिन अस्पताल नहीं है सर। तो स्कूल में जाते हैं बच्चे पढ़ने? बच्चे लोग जाते हैं 2 जन। और आंगनबाड़ी? आंगनबाड़ी तो नहीं सर। नहीं है, एक भी आंगनबाड़ी कहीं नहीं आसपास नहीं है। आंगनबाड़ी तो नहीं है सर। और आधार कार्ड वगैरह बना है सबका? नहीं बना है सर। 2 जन का है यहाँ गांव में। और पेंशन मिलता है बुजुर्गों को? नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता सर। सरपंच कहाँ रहते हैं? दूसरे बोगन नहीं, बोगन में रहते हैं। कभी आते हैं यहाँ? नहीं सर, नहीं आता है। कभी नहीं आता? नहीं आता और सर। जब चुनाव होता है तब? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं आता है। तब नाम पूछो। मेरा नाम देबूराम पद्दा है और मैं वरकुड़ गांव का रहने वाला हूं। मेरे गांव में कोई सुविधा नहीं है, ना ही राशन कार्ड है और हमारे गांव में एक नल है जो कि बहुत सालों से खराब है। हम वहाँ का पानी नहीं पीते, नदी नालों का पानी पीते हैं और बरसात में टपकने वाली बूंदों को इकट्ठा कर पीने के काम में लाते हैं। इस तरह का पानी पी के कई बार बीमार भी पड़ते हैं। बीमार होने से हम लोग कोयले बेड़ा अस्पताल जाते हैं या कोई बीमार हो गया तो उसे ले जाते हैं। रास्ते में कई नदियों को पार करना पड़ता है, जैसे कोटरी नदी, मिर्सुल नदी, ऐसी कई नदियों को पार करके हम पहुंचते हैं कोयली बेड़ा। उसके बावजूद हमारा कोई उपचार नहीं होता है और कई बार तो नदी नालों को पार नहीं कर पाने से निधन हो जाता है। हमारे गांव में अभी तक किसी व्यक्ति का कोई पहचान प्रमाण पत्र नहीं है, ना ही आधार कार्ड और ना ही वोटर आईडी है। और हम जब बनवाने जाते हैं तो वहाँ बहाने बनाए जाते हैं, कभी बिजली ना होने का बहाना तो कभी नेटवर्क ना होने का बहाना। हम करें तो करें क्या? मेरा नाम रेसू पद्दा है, कुमुड़गुंडा गांव का रहने वाला हूँ। गांव में पानी की समस्या है, नल खराब हो चुका है। हम लोग अभी नदी नाला का पानी पीते हैं और बरसात में पानी पीने के लिए झिल्ली को ऊपर बांध कर झोंकते हैं। सरपंच को भी कई बार मौखिक में बताए थे, लेकिन आज तक देखने भी नहीं आए और नल का कोई सुधार नहीं हुआ।
कुपोषण और भूखमरी का गहरा संबंध रहा है, लेकिन शासन प्रशासन बच्चों में कुपोषण और महिलाओं में खून की कमी जैसी समस्याओं को स्वीकारने के बजाय सफाई देने या उनसे बच निकलने में ही भरोसा करता रहा है। शायद यही कारण है कि अबूझ मांड के गांव में माड़िया आदिवासी बच्चे और महिलाएं गंभीर कुपोषण की शिकार हैं। लेकिन ठहरिए, अबूझ माड़िया आदिवासियों का जीवन केवल कुपोषण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे चुटकुले की तरह ना देखा जाए तो यह कहना सही होगा कि इन आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इनके पास अनगिनत समस्याएं हैं। कुमुड़गुंडा गांव में खाना पूर्ति के तौर पर प्रशासन ने एक हैंडपंप तो लगवा दिया है, लेकिन उसका पानी पीने योग्य नहीं है। ग्रामीणों को आज भी नदी से पानी लाना पड़ता है। बरसात के दिनों में हालात और भी बदतर हो जाते हैं। नदी का पानी बाढ़ के कारण मटमैला हो जाता है। ऐसे में ग्रामीण बारिश का पानी पॉलीथीन में इकट्ठा कर उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूषित पानी पीने से वे अक्सर बीमार पड़ते हैं और अस्पताल दूर होने के कारण समय पर इलाज नहीं मिल पाता। कई बार हालत बिगड़ने से लोगों की जान तक चली जाती है। कुमुड़गुंडा के माड़िया आदिवासी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन गांव के पास कोई सरकारी स्कूल या आंगनबाड़ी नहीं है। इसलिए बच्चे गांव में ही गाय बकरी चराने को मजबूर हैं। मिट्टी से सने गंदे कपड़ों में ये बच्चे किसी स्कूल से लौटते नहीं, बल्कि बकरी चराकर जंगल से अपने गांव लौटते हैं। इन्हें देखकर भ्रम में ना आए कि ये कभी स्कूल गए होंगे। ये स्कूली ड्रेस इनके लिए सिर्फ एक कपड़ा है जो तन ढकने के लिए पहना जाता है। आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा देने को लेकर सरकार उतनी ही गंभीर है जितना आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। माड़िया आदिवासी जंगलों से मिलने वाले कंदमूल, फल और झूम खेती से कोसरी चावल उगाकर या फिर जंगली जानवरों का शिकार कर जीवन यापन करते हैं। सरकारी राशन दुकानों से चावल लेने के लिए उन्हें 35 किलोमीटर दूर कोयली बेड़ा जाना पड़ता है, जो उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। जिन घरों में क्रेडा द्वारा सोलर पैनल लगाए गए हैं वे भी महीनों से खराब पड़े हैं। आदिवासियों के मुताबिक इन सोलर पैनलों को सुधारने के लिए वर्षों से कोई भी अधिकारी गांव नहीं आया। सरकारी राशन दुकानों में मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता। ऐसे में रात के अंधेरे से लड़ने के लिए इन्हें लकड़ी जलाकर ही उजाला करना पड़ता है और उसी के सहारे ये आदिवासी अपने जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करते हैं। हमारा उचित मूल्य की दुकान यहाँ से कम 30 से 35 किलोमीटर दूर कोयली बेड़ा में स्थित है और हमें राशन लेने 2 दिन की यात्रा करनी पड़ती है, जिससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रास्ते में शेर भालू का भी भय रहता है। गांव में आज तक न कोई स्कूल है न ही आंगनबाड़ी। अगर होता तो हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते और हमारे जीवन में इतनी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। आज तक हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल आंगनबाड़ी जैसी कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं? सरकार के लोग पहुंचते ही नहीं, बस नक्सली के नाम पर मारपीट करने पहुंच जाते हैं। जब मारपीट करने पहुंच जाते हैं तो स्कूल आंगनबाड़ी भी पहुंच सकता है। हमारे पास कोई व्यवसाय भी नहीं है जिससे हम पैसा प्राप्त कर सकें। सोलर लाइट चाहिए। ऐसे अंधेरे में रहेंगे, कुछ काट आके छाप देता है ना, हम मरेंगे ना। हाँ, सांप वगैरह आता है और कुछ आता है ना। तो जंगली जानवर का भी खतरा रहता है। हाँ, जंगली जानवर की भी खतरा रहता है सर। कौन कौन सा जानवर दिखता है इधर? दिखता है सर, सांप और कुछ भालू वगैरह सब है। और शेर वगैरह भी आता है? आता है सर, शेर वगैरह भी आता है। मेरा नाम पंडरा नूरूटी है। कुमुड़गुंडा गांव का रहने वाला हूं और हमारी उचित मूल्य की दुकान कोयली बेड़ा में है। हमें चावल लेने जाने के लिए बड़े सुबह निकलना पड़ता है और देर रात तक हम पहुंच पाते हैं। इतनी दूर पैदल तय करने के बाद यदि राशन की दुकान बंद रही तो फिर हमें वापस खाली हाथ आना पड़ता है। गांव में कई लोगों का राशन कार्ड और आधार कार्ड भी नहीं है। गांव में सिर्फ 2 ही लोगों का आधार कार्ड है और किसी व्यक्ति का नहीं। गांव में न स्कूल है न आंगनबाड़ी। ऐसे में हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? गांव में किसी प्रकार की सरकारी सुविधा नहीं है। सोलर लाइट कुछ साल पहले मिली थी, वो भी अब खराब हो चुकी है।
उसे भी आज तक कोई देखने बनाने नहीं आया। हम अंधेरी रात में लकड़ियों को जलाकर उजाला करते हैं। यदि राशन दुकान से मिट्टी तेल भी मिलता तो शायद चिमनी बनाकर उजाला कर सकते हैं। कुमुड़गुंडा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में अक्सर सुरक्षा बलों की छापेमारी होती है। कभी कभी रात के अंधेरे में पूरा गांव घेर लिया जाता है और फोर्स के जवान घरों में घुस जाते हैं। जो भी महिला या पुरुष हाथ लगता है उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की जाती है। ग्रामीणों का आरोप है कि जवान माओवादियों का पता पूछते हैं और जानकारी ना देने पर प्रताड़ित करते हैं। युवाओं को कई दिनों तक फोर्स के साथ जंगलों में घुमाया जाता है। जब सेंट्रल गोंडवाना खबर की टीम गांव से निकली, ठीक उसी रात फोर्स ने गांव में धावा बोला और माओवादियों की जानकारी मांगने लगी। ग्रामीणों ने मारपीट से बचने के लिए पुलिस को बताया कि पत्रकार अभी गांव के आसपास ही हैं। पत्रकारों को वापस बुलाने की चेतावनी दिए जाने पर सुरक्षा बलों ने ग्रामीणों को छोड़ा। हालांकि उन्होंने यह जरूर पूछा कि पत्रकार गांव में क्या करने आए थे। अपने साथियों के साथ रस्सी बेचने आए ग्रामीणों ने हमें इसकी जानकारी दी। मेरे गांव में कुछ दिन पहले एक पत्रकार आया और पूछा गांव में क्या क्या समस्या है, और हमने अपनी समस्या पत्रकार के सामने व्यक्त की और वो चला गया। उसके जाने के बाद आधी रात को फोर्स वाले आए और जूतों के साथ घर के अंदर घुसे और मारने पीटने की धमकी दी। हमसे पूछे कि पत्रकार किस लिए आए थे, क्यों आए थे, तो हमने बोला कि हमारी समस्या सुनने आए थे। इस बार पीटोगे तो फिर पत्रकार को बुलाएंगे। बोले इस तरह बोले तो शांत हो गए, नहीं तो मुझे तो मारने के लिए लकड़ी उठा लिए थे। फोर्स वाले भी आते हैं तो हमें परेशान करते हैं। मैं एक दिन सेल्फी पीने गया था और पी के वापस आ रहा था तो बीच में मुझे फोर्स वाले पकड़े और मेरे कान को मरोड़ के पूछ रहे थे, नक्सली कहाँ हैं? मैं कैसे बताता, जबकि मेरे को कुछ पता नहीं था। इस तरह की मुश्किलों का सामना रोज होता है। जब फोर्स वाले आते हैं तो पूछते हैं आधार कार्ड कहाँ है? नहीं है बताने से हमें 2-3 दिन जंगलों में घुमाते हैं और पूछते हैं नक्सली कहाँ है। हम किसे बताते, जबकि नक्सली और पुलिस वाले AK-47 जैसे हथियार पकड़े रहते हैं। हमें सबको खाना देना पड़ता है। किसी को खाना देना हमारी गलती तो नहीं है, तो फिर हमें इस तरह क्यों प्रताड़ित करते हैं? जो पहले नक्सली रहे हम ही उनको खाना खिलाए हैं और अब पुलिस DRG में भर्ती हो के वही लोग परेशान करते हैं। तो हम करें तो क्या करें? जंगल जाते हैं और पुलिस हम लोग को पकड़ के लेकर वो पिटाई करके छोड़ देता है। कभी कभी नारायणपुर लेके जाता है। क्या बोलते हैं? उधर पिटाई करना और पूछताछ करना, नक्सली लोग कहाँ रहते हैं, कहाँ कैसे करता है काम, हम लोग बिना जाने कैसे बोलेंगे। नक्सली लोग किस तलाश में आता है, लेकिन हमको पकड़ के लेके मारता है ना। जंगल में जब पाते हैं पुलिस वाले तो क्या करते हैं? जंगल में गाँव खेत वगैरह में जाते हैं ना, उधर से पकड़ के लेता है, इधर उधर लेके जाता है और हमको भी मारता है। उन लोग का भी काम नहीं है। महिलाओं को भी मारते हैं? वो सभी लोग को मारता है। महिला लोग को नहीं बचता, कोई नहीं बचता, बच्चे लोग भी नहीं बचता, सभी लोग को पीट के जाता है। जो लोग पुलिस में भर्ती हो गए हैं, हाँ उन्हीं लोग हैं, वो लोग पहले बस्तर पाटर नक्सली लोग, थे? उन्हीं लोग मारता है। पहले नक्सली थे वो लोग? हाँ उन्हीं लोग नक्सली था पहले, उन्हीं लोग मारता है। अभी आ के हमको मारता है सर। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है और जिनका बना है उनमें गांव का पता गलत लिखा गया है। ऐसे में जब पुलिस गांव में आती है तो सबसे पहले आधार कार्ड की मांग की जाती है। आधार ना होने पर भी मारपीट की जाती है। कुमुड़गुंडा जैसे गांव हमारे देश के लिए आईना है, लेकिन इस आईने में कोई भी झांकना नहीं चाहता। वोट मांगने वाले नेता भी नहीं और संविधान की शपथ लेकर विकास की कस्में खाने वाले अफसर भी नहीं। जरूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।